चोट लगी। आदिल शाही सुल्तानों ने इसे राजद्रोह माना और छत्रपति शिवाजी महाराज से भिड़ने के लिए सेना भेज दी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बीजापुर के सेनापति ने पहले तुलजापुर की ओर कदम बढ़ाया और यहाँ देवी भवानी के मंदिर को अपवित्र कर दिया। इस खास मंदिर को अपवित्र इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके परिवार की व्यक्तिगत आस्था थी। मुगलों के साथ भी हमें लगभग यही पैटर्न मिलता है। जैसे 1613 में अजमेर के पास पुष्कर में रहते हुए जहांगीर ने वराह की एक मूर्ति को अपवित्र करने का आदेश दिया। इस मूर्ति को अपवित्र करने का आदेश इसलिए दिया गया क्योंकि यह मूर्ति मेवाड़ के राणा अमर सिंह के एक चाचा के मंदिर में थी, जो जहांगीर का कट्टर दुश्मन था। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि जहांगीर केवल हिंदू धर्म के खिलाफ था। दरअसल शासक केवल उस खतरे के खिलाफ होता है जो उससे उसकी गद्दी छीन सकता हो। जहांगीर के लिए यह खतरा सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव भी थे। यह बात 17वीं शताब्दी के शुरुआती सालों की है। इस समय गुरु अर्जुन देव ने सिख धर्म को बहुत उदार बना दिया था। किसी भी मजहब या धर्म का व्यक्ति सिख बन सकता था। सिख धर्म इतना उदार हुआ कि गुरु ग्रंथ साहिब में बाबा फरीद और संत कबीर के दोहे भी शामिल किए गए। इससे मुल्ला उलेमा सहित एक बड़ा कट्टर मुस्लिम वर्ग नाराज हो गया। इसके अलावा गुरु अर्जुन देव ने मसंद प्रणाली यानी एक प्रकार की धार्मिक कर प्रणाली की शुरुआत की, जिससे सिखों की शक्ति और धन दोनों बढ़ने लगा। इसके भी अलावा गुरु अर्जुन देव ने जहांगीर की विद्रोही औलाद खुसरो का भी समर्थन किया। अपनी आत्मकथा तुजुके जहांगीरी में जहांगीर ने लिखा कि अगर गुरु अर्जुन को अब नहीं रोका गया तो वो मेरे शासन के लिए खतरा बन सकते हैं। इसके बाद जहांगीर के आदेश पर मई 1606 में गुरु अर्जुन देव जी को यातनाएं देकर मार दिया गया। यानी इतिहास के चश्मे से देखें तो उनके बलिदान का कारण राजनीतिक भी था, धार्मिक भी और जहांगीर का बदला भी। जहांगीर के बाद आया शाहजहां और ये भी अपने पूर्ववर्तियों के नक्शे कदम पर चला। 1635 में शाहजहां ने ओरछा के महान मंदिर को नष्ट कर दिया। नष्ट इसलिए कर दिया क्योंकि यह मंदिर जुझार सिंह द्वारा संरक्षित था और जुझार सिंह ने मुगल साम्राज्य के झंडे के अधीन नहीं रहने का फैसला लिया था और विद्रोह कर दिया था। ये तो हो गए मंदिरों को नष्ट करने की नीति के एग्जाम्पल। अब इंडो मुस्लिम शासकों की दूसरी नीति थी मंदिरों को संरक्षित करने की। कुछ मंदिरों को संरक्षण मिला क्योंकि नए शासकों को जनता को अपने नियंत्रण में रखना होता था, जनता का विश्वास जीतना होता था। जैसे 1326 में मोहम्मद बिन तुगलक ने कल्याण यानी बिदर कर्नाटक में एक शिव मंदिर की मरम्मत करवाई। 1355 से 73 में कश्मीर के सुल्तान शिहाबुद्दीन ने हिंदू और बौद्ध मूर्तियों को नष्ट करने के विचार का विरोध किया। 1489 में दिल्ली के सिकंदर लोदी ने कहा कि प्राचीन मंदिरों को नष्ट करना सही नहीं है। हमें कई एग्जांपल मिलते हैं जहां मुगल शासकों ने न केवल मंदिरों की रक्षा की बल्कि उनका उपयोग राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने के लिए किया। जैसे अकबर ने मंदिरों को संरक्षण दिया और हिंदू राजा मानसिंह को वृंदावन का गोविंद देव मंदिर बनाने की अनुमति दी। जहांगीर और शाहजहां ने भी ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर को संरक्षण दिया था। इतिहास में इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि मुगलिया अधिकारी पुरी के रथ यात्रा उत्सव में शामिल होते थे ताकि यह संदेश जाए कि मुगल सम्राट ही मंदिरों और भगवान के संरक्षक हैं। चलिए अब समझते हैं कि औरंगजेब की धार्मिक नीति भी इसी पैटर्न को फॉलो करती थी या फिर नहीं। हालांकि औरंगजेब अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में ज्यादा कट्टर और कम उदारवादी था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या ये पूरी तरह से हिंदू विरोधी था? यह जानने से पहले आप इस एग्जाम्पल को देखिए। औरंगजेब ने 1659 में बनारस के मंदिरों और ब्राह्मणों की रक्षा के लिए एक शाही आदेश जारी किया। आदेश में लिखा था कि हमारे दरबार में यह जानकारी आई है कि कुछ लोग बनारस और आसपास के क्षेत्रों के हिंदू निवासियों, विशेष रूप से ब्राह्मणों को परेशान कर रहे हैं। इसलिए आदेश दिया जाता है कि ब्राह्मणों और अन्य हिंदुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। हालांकि इसी आदेश में उसकी रूढ़िवादिता भी नजर आई, क्योंकि इस आदेश में आगे कहा गया कि शरीयत के अनुसार प्राचीन मंदिरों को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन नए मंदिरों का निर्माण भी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा और भी कई ऐतिहासिक प्रमाण हैं जहां औरंगजेब ने कई मंदिरों को अनुदान भी दिया। जैसे उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर को दान दिया और संरक्षित रखा। इतिहासकार मानते हैं कि इसका कारण था उज्जैन का रणनीतिक और धार्मिक महत्व। औरंगजेब मालवा क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखना चाहता था। ऐसे ही चित्रकूट को औरंगजेब ने नुकसान नहीं पहुंचाया। ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार औरंगजेब ने यहाँ के मंदिरों को नियमित अनुदान देने का आदेश दिया था। यह कदम भी शायद बुंदेलखंड क्षेत्र के शासकों और जनता के समर्थन को बनाए रखने के लिए उठाया गया था। इसके अलावा औरंगजेब ने संगम के किनारे स्थित सोमेश्वर महादेव मंदिर को भारी मात्रा में अनुदान दिया था। यहाँ तक कि औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा
लेकिन बनारस के ही कुछ छोटे मंदिरों को संरक्षण देने का आदेश भी दिया। इतिहासकार मानते हैं कि काशी के ब्राह्मणों को कुछ मंदिरों के लिए भूदान और वार्षिक अनुदान भी दिए गए थे। इसका भी मकसद स्थानीय विद्रोह को शांत करना और काशी जैसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र में सामाजिक संतुलन बनाए रखना था। इन सब के अलावा गुवाहाटी के मंदिर, सरंजय के जैन मंदिर समेत दक्षिण भारत के कुछ मंदिरों को भी औरंगजेब ने अनुदान दिया था। अब सवाल ये उठता है कि औरंगजेब जब ये कहता है कि प्राचीन मंदिरों को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए और उसने खुद मंदिरों को अनुदान दिया, तो उसने फिर मंदिरों को नष्ट क्यों करवाया? दोस्तों, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है। गाइड करेंगे आपको इस मानते हैं कि औरंगजेब की मंदिर ध्वस्त करने के पीछे की राजनीति यही थी कि जब कोई हिंदू राजा या सेनापति मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह करता था तो उसके संरक्षण में चल रहे मंदिरों को भी निशाना बनाया जाता था। उदाहरण के लिए 1669 में बनारस में जमींदारों ने विद्रोह किया। औरंगजेब को पता चला कि विद्रोह में वो लोग भी शामिल थे जो छत्रपति शिवाजी महाराज के समर्थक हैं और उनकी स्थानीय मदद करते हैं। यहाँ आगे बढ़ने से पहले एक सवाल, क्या आपको पता है आमेर के महाराजा मानसिंह ने 1585 में काशी विश्वेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था और इन्हीं के वंशज थे महाराजा जयसिंह, वही जयसिंह जिनके बारे में औरंगजेब को संदेह था कि इन्हीं की नाकामी की वजह से छत्रपति शिवाजी महाराज उसकी कैद से भाग गए थे। अब इन सब को दंड देने के लिए औरंगजेब ने सितंबर 1669 में काशी के मंदिर को नष्ट करने के आदेश पर मुगलिया मुहर लगा दी थी। लगभग उसी समय मथुरा के आसपास के इलाके में गंभीर जाट विद्रोह भड़क उठे थे। वजह थी मुगलिया सल्तनत की टैक्स नीति। इस विद्रोह में शहर की मस्जिद के संरक्षक की हत्या कर दी गई थी, इसलिए 1670 की शुरुआत में इस विद्रोह को बड़ी क्रूरता के साथ दबाया गया और औरंगजेब ने केशव देव मंदिर को ध्वस्त कर वहां एक ईदगाह बनवा दिया। इसके 9 साल बाद औरंगजेब का निशाना बने राजस्थान में कई प्रमुख मंदिर, क्योंकि यहाँ भी विद्रोह की चिंगारी भड़क उठी थी। जैसे खंडेला के मंदिर को तोड़ा गया क्योंकि यहाँ के विद्रोही सरदारों द्वारा मंदिर को संरक्षण दिया जाता था। जोधपुर के एक मंदिर को तोड़ा क्योंकि यहाँ का संरक्षक दारा शिकोह का समर्थक था। उदयपुर और चित्तौड़ के शाही मंदिरों को तोड़ा गया क्योंकि इन्हें राणा राज सिंह द्वारा संरक्षण दिया जाता था और इन्होंने मुगल सल्तनत से अपनी वफादारी वापस ले ली थी। औरंगजेब ने कुछ मंदिरों की रक्षा की और कुछ को नष्ट किया, लेकिन ये नीतियां इसलिए बनाई गई क्योंकि इनकी राजनीतिक और प्रशासनिक जरूरत थी। इसका कोई विशेष धार्मिक एजेंडा नहीं दिखता। अगर औरंगजेब पूरी तरह से इस्लामी कट्टरपंथी होता तो वो सभी हिंदू मंदिरों को और गुरुद्वारों को और गैर सुन्नी मस्जिदों को ध्वस्त कर देता, जबकि ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए इतिहासकार मानते हैं कि मंदिर को तोड़ने की घटनाएं ज्यादातर विद्रोह और राजनीतिक अस्थिरता से जुड़ी थी, न कि किसी विशेष धार्मिक एजेंडे से। तो क्या है औरंगजेब का सच?